जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का आज हम लोग 11वां और 12वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है क्या? गुणनखंड कीजिए 27x³ + y³ + z³ माइनस XYZ। ये हमें दिया है, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमारे पास एक सरसमीका होती है, फार्मूला होता है। वो सरसमीका है क्या, उसको लिखते हैं पहले। तो होता है क्या, अगर x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz अगर ये दिखेगा तो होगा पहले ब्रैकेट में x + y + का z, सेकेंड ब्रैकेट होगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस ZX। ये हमारा सूत्र होता है, ये सरसमीका है। इस सरसमीका पे ही काम करना है। कब काम कर पाएंगे हम? जब ये वाला फॉर्मेट दिखेगा। तो ये जो हमारा बहुपद दिया गया है जिसका हमें गुणनखंड करना है, इसको हम देख क्या पाए, 27x³ है तो यहाँ x³ आ रहा है, जिसपे आ रहा है उस पे क्यूब दिख रहा है, लेकिन यहाँ 27 पे क्यूब नहीं दिखा है। तो पहले हमें होल क्यूब करना है, इस फॉर्मूले का सेटअप बनाना है। तो 27x³, 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो सीधा सा हो जाएगा 3x ऑफ होल क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला y³ तो y³ चलेगा, तीसरा वाला z³ चलेगा, माइनस 3 × 3x × y × z। देख क्या पा रहे हैं, ये जो हमारा बहुपद दिया था, इस बहुपद को हम लोग फार्मूले के कंपेयर में कर दिए। फार्मूले के कंपेयर करने का मतलब x वाला टर्म हो गया 3x, जहां जहां पे हमें x दिखेगा वहां पे 3x दिखना है, क्योंकि x पे क्यूब चल रहा है तो 3x पे भी क्यूब चल रहा है। फिर दूसरा y³ चल रहा है तो वहां भी y³ चल रहा है, यहाँ पे z³ चल रहा है, यहाँ भी z³ चल रहा है। 3 हो गया x, तो बोला था जहां पे x दिखेगा वहां पे की बार क्या दिखेगा हमें? 3x। तो 3x, y तो y है, z है और z ही है, तो इक्वल टू होगा क्या? x। भैया हमारे लिए इस बहुपद में 3x ही x है, प्लस में y तो y ही रहेगा, प्लस में z। सेकेंड ब्रैकेट x² तो हमारे पास यहाँ पे चल रहा है 3x और होल स्क्वायर प्लस y² प्लस में z² माइनस 3x, क्योंकि x की वैल्यू 3x है, बाकी सबकी वैल्यू सेम चल रहा है, yz माइनस z इंटू में 3x। इतना कर दिए। बस इस ब्रैकेट को एक बार और ओपन करना तो हो जाएगा 3x + y + z। पहला ब्रैकेट ही आएगा। सेकेंड ब्रैकेट आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9x² प्लस y² प्लस z²। इसका करेंगे तो माइनस 3xy ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस yz माइनस 3zx। ये हो गया, इतना आया ये। अब सेम चीज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं जिसमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने वाले में भी हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, सरसमीका यूज होगा। कैसे? जो प्रश्न नंबर 12 दिख रहा है, सत्यापित करने का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना, दिखाना। कैसे दिखा पाएंगे? तो जब भी सत्यापित वाला क्वेश्चन आए तो किसी एक पक्ष को पकड़ो, लेफ्ट या राइट, उसको सॉल्व करते चले जाओ और दूसरा पक्ष आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ राइट वाले पक्ष को सॉल्व करूंगा और जब कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे तो हमारा लेफ्ट वाला आएगा। बट ये ध्यान रखना होगा, ये जो फार्मूला इतना इक्वल टू होता क्या है, फार्मूला जो लिखा गया है, ये हमारा जो सूत्र है बड़े काम का, भैया ध्यान रखना। ये सूत्र ही पूरा फार्मूला ही, जितना ये वाला कहीं दिखेगा तो ये लिख सकते हैं, ये दिखेगा तो ये लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट साइड को सॉल्व करेंगे। क्या? राइट साइड को, RHS को करते हैं भैया। है क्या? 1/2 x + y + z। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा क्या? x² प्लस y² माइनस 2xy a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा, सरसमीका लग रहा है यहाँ पे। फिर सेम चीज यहाँ भी सरसमीका लगने वाली है, तो इसमें क्या होगा? y² प्लस z² माइनस 2zy। इसमें लगाएंगे तो फिर वही सरसमीका लगेगा, z² प्लस x² माइनस 2xz ऑफ होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का फॉर्मूला इन तीनों में लगाया गया। लगाने के बाद देख क्या पा रहे हैं? 1/2 x प्लस y प्लस में z। यहां देख पा रहे x² है, यहां भी x² है, 2 बार x² दिख रहा तो लिखेंगे भैया 2
एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर दिखा, यहाँ वाई स्क्वायर दिखा, तो 2 बार वाई स्क्वायर दिखा तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर। फिर क्या दिख रहा है, माइनस का एक्स वाई, माइनस का 2 जेड वाई, माइनस का 2 एक्स जेड, इतना चल रहा। अब एक चीज अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हो क्या चल रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, सब में 2 दिख रहा है, तो भैया सीधा सा 2 कॉमन कर लेते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स जेड। फिर जो 2 इधर आ रहा मल्टीप्लाई में, 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या देख पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस का जेड, और ये पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स जेड, इतना आया। इसी चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो हमारा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सरसमिका लग रहा है। कौन सा, जो यहाँ पे लिखा गया, उस सरसमिका का जब प्रयोग कर पा रहे तो दिख क्या रहा है, सर्वसमिका जो हमारा लग रहा है, उस सरसमिका के कारण हम ये बता पा रहे कि जो ये वाला हमारा फॉर्मेट है इधर का लेफ्ट साइड, इसके इक्वल में क्या होता है, राइट साइड। राइट साइड है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। ये जो हमारा पूरा दिख रहा, कहां से लिख पा रहे, सरसमिका का प्रयोग करके, तो इतना इक्वल टू ये हो रहा। और इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न में देखो ये चीज लेफ्ट में आ रहा है, तो ये सरसमिका की जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, उस लाइन को हम लोग देख रहे हैं सरसमिका के इक्वल में, जो राइट साइड चल रहा है उसको जब रखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट साइड दिख रहा है, यानी जो हम लोग राइट साइड को सॉल्व किए थे वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ गया। तो जब ये लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। सत्यापित करने का तरीका। यह प्रश्न आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।